निर्मला मुंशी कहकर एक बूढ़ी औरत बहुत सक्रिय से रहने वाली औरत थी। उसको पति, बेटा, बहू और पोता और पोती भी थे। उनका बात कहे तो उनका घर में सब पालन करते हैं। अगर किसी को कोई आपत्ति आया तो निर्मला उनको अच्छा सलाह देती थी। घर में सब काम करने के साथ साथ बाजार को स्कूटर पर जाकर घर के लिए सारा सामान भी लाती थी। उतना ही नहीं, वो एक ठेले पर पकोड़े तैयार करके बेचती भी थी। उसका पति उसको काम में मदद करता था। हमेशा ठेले के पास पति मुंशी से, मुंशी, हमें इस उम्र में ये पकोड़ी बेचना जरूरी है क्या? हमारा बेटा हमें आराम करने के लिए कह रहा है ना। हमें इस ठेले पर मिले पैसे नहीं होने से भी हम जी सकते हैं ना, कहता था। तब मुंशी, अरे ये क्या है, हर रोज तुम्हारा ये बहस। आराम करके क्या करोगे बताओ? घर में बैठकर टीवी देखने के अलावा क्या करोगे? बच्चे तो ऐसे ही कहते हैं, लेकिन हमें हिम्मत होने तक उन पर बोझ नहीं पड़ना चाहिए। एक के ऊपर आधार करके जीना कभी भी अच्छी बात नहीं है, जरा समझो, बोलती थी। मुंशी का बेटा एक ब्रेड फैक्ट्री में डिलीवरी बॉय जैसा काम करता था। एक ऑटो में हर रोज ब्रेड पैकेट्स लगाकर दुकान में जाकर डिलीवरी करता था। उस ब्रेड फैक्ट्री का मालिक एक नंबर का कंजूस और कमीना था। वेतन देते समय कुछ न कुछ बहाने बनाकर काम वालों को कम पैसे देता था। एक दिन इस बात पर मुंशी का बेटा मालिक से झगड़ा करने लगा। तब मालिक को गुस्सा आकर, क्यों भाई, बड़ा पिस्ता जैसे बातें कर रहे हो? तुम्हें पसंद नहीं है तो काम छोड़कर चले जाओ। तुम्हें कोई रहने के लिए विनती तो नहीं कर रहे हैं ना इधर, कहा। तब वो, फिर तो ऐसे ही कीजिए, मेरा वेतन मुझे दे दीजिए, मैं चले जाता हूँ, कहा। तब मालिक, वेतन? कौन सा वेतन? काम छोड़कर जाने वालों को इधर वेतन नहीं देता हूँ। चाहिए तो उस वेतन के हिसाब का ब्रेड पैकेट जितना चाहिए उतना ले लो। ज्यादा बोला तो वो ब्रेड पैकेट्स भी नहीं देता हूँ, कहकर धमकी दिया। तब कुछ नहीं कर सका और उन ब्रेड पैकेट्स को लेकर घर वापस चला गया। उनको माँ को दिखाकर जो कुछ हुआ वो सब बताया। वो कमीना मेरा वेतन नहीं देकर उसके बदले ये ब्रेड पैकेट्स को मेरे मुंह पर मारा है। इनसे मुझे अब क्या करना है? सड़क पर लगाकर बेचना है क्या? भगवान, ये क्या है मेरा हालत? कहकर रोने लगा। तब मुंशी, छी, छोटे बच्चे की तरह ऐसे क्यों रो रहे हो? पहले रोना बंद करो। हर मुश्किल को कुछ न कुछ परिष्कार तो मिलता है। शांति से उसके बारे में सोचना है। बोली। तब पति, उसका नौकरी गया और वो रो रहा है तो उसको हिम्मत देना छोड़कर ऐसे क्यों बात कर रही हो मुंशी? अब इस समस्या से कैसे बाहर आना है बताओ, पूछा। तब मुंशी, आप भी हर बात पर भड़क जाते हो, पहले मुझे सोचने दीजिए, बोली। अगले दिन सुबह मुंशी, बेटा, इस ब्रेड का एक्सपायरी डेट तो 1 हफ्ते तक रहता है ना, इसलिए इस ब्रेड से मैं पनीर पैकेट्स बनाकर बेचती हूँ। अगर ये आइटम लोगों को पसंद आया तो हम पकौड़े बेचना छोड़कर आराम करेंगे। बाद में तुम पनीर पैकेट्स बनाकर बेचो, बोली। उसके लिए ठीक है कहकर बेटा ने बात मान लिया। अगले दिन ठेले पर ग्रैंड माँ का पनीर पैकेट कहकर एक बोर्ड लगाई। उधर ब्रेड के बीच में मसाला लगाकर तेल में अच्छे से तलाने लगी। आने वालों को पति और बेटा वो आइटम्स देने लगे। वो खाकर लोगों को उसका स्वाद बहुत पसंद आया। मुंशी का बेटा को वो मसाला कैसे बनाते हैं और ब्रेड के बीच में लगाकर कैसे तलाना है ये सब सिखाई। अब बेटा खुद उनको तैयार करके उनको बेचकर पैसे कमाने लगा। कुछ दिन ऐसे गुजर गए। ठेले के पास लोग ज्यादा आने लगे, पैसे भी अच्छे से मिलने लगे। एक दिन ठेले पर मुंशी, बेटा, अब से इस ठेले का काम तुम खुद देख लो। क्यों जी, आराम करना है कहकर कब से कह रहे हो ना। चलो, अब हमें जाकर आराम करने का समय आ गया है, बोली। तब से लेकर मुंशी और उसका पति घर में आराम करने लगे।
हाँ, पुराना सामान खरीदते हैं जी, पुराना सामान, पुराना पेपर खरीदते हैं जी, पुराना पेपर। कहकर चिल्लाते हुए एक आदमी ठेले को धकेलते हुए जा रहा था। उसका नाम बग्गा था। बग्गा ऐसा पुराना सामान और पुराना पेपर को खरीदकर उनको ले जाकर स्क्रैप दुकान में बेचकर पैसे कमाता था। बग्गा उसकी बीवी और बच्चों के साथ एक छोटा